जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपका चैनल SDM आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे, बेहतर ढंग से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में बहुत ही खास क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता को केवल ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। वनली ट्रिक, केवल ट्रिक रहेगा आपका इस क्लास में, केवल ट्रिक होगा। सभी हड़प्पा सभ्यता में जितने सारे प्रश्न बनेंगे ना, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न आज की इस क्लास में केवल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लगभग 9 से 10 ऐसे ट्रिक देंगे जिसमें आपका संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ दे, इस ट्रिक से आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक होगी, बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। तो एक बार दबा कर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, बिना देरी किए आपके सामने लाते हैं वो धमाकेदार ट्रिक जिससे आपका सभी हड़प्पा सभ्यता जो है कहीं से भी कोई पूछ दे आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला ट्रिक आपके सामने दिख रहा होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लगभग 9 से 10 ही ट्रिक होंगे जिसमें आपका संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से ट्रिक को देखिएगा, सुनिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से कंट्रास्ट रूप से याद कर लीजिए। चलिए, तो पहला ट्रिक आपके सामने दिख रहा होगा। पहला ट्रिक है कि किसके लिए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर है या फिर केंद्र कह सकते हैं, उसके प्रमुख नाम जो है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कई सारे ऐसे प्रमुख नगर मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है कि नहीं, लोथल मिला है, राखीगढ़ी मिला है, कालीबंगा मिला है। लगभग 15-20 जो है नगरें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। उनके नाम आपको कैसे याद रखना है, उतना ज़्यादा तो नाम याद नहीं रखना। लगभग 5 से 10 ऐसे नगर है जिनको नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी कंपटीशन लेवल में पूछता भी है कि इनमें से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, जिसमें से 3 आपको दे देगा और एक नहीं, एक दूसरा किसी का दे देगा। तो वहाँ पे आपको इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी पड़ता है, बहुत ही जरूरी हो सकता है। उसके साथ साथ 12 के एग्जाम में या फिर मैट्रिक एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो वहाँ पे आप तो भूल जाइएगा, 2 ही याद रखिएगा, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो। बाकी सब कैसे याद रखेगा, तो उसके लिए धमाकेदार ट्रिक है। लगभग यहाँ पे 10 नगरों के नाम जो है हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम कैसे याद रखिएगा, तो ट्रिक है इसका कि लो राखी हम मोहन के साथ चांद पर रंग बनाए हैं। कितना मज़ेदार ट्रिक है कि लो राखी, कोई लड़की है उसको मतलब ट्रिक है, बनाया है इसको। बहुत ही मज़ेदार है कि लो राखी हम मोहन के साथ चांद पर क्या बनाया है जी, तो रंग बनाया है। देखिए इसमें कितने 10 नगर है। कौन कौन से, लो से हो गया लोथल, ठीक है, राखी से हो गया राखीगढ़ी, हम से हो गया हड़प्पा, मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो, और के से हो गया कालीबंगा, सात से हो गया सुतकांगेडोर, चांद से हो गया चहुंदरो, पर से याद रखिएगा आप लोग रोपण, रंग से याद रखिएगा रंगपुर, और बनाए से याद रखिएगा बनावली। लगभग 10 कितने, लगभग 10 यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख इंपॉर्टेंट नगर है। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी 4 का, किसी 5 का आप लोग नाम लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के 5 नगरों के नाम लिखिए, या फिर इनमें से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर है। 3 को ऑप्शन अलग दे देगा, एक इसमें से कोई दे देगा। तो यहाँ पे बहुत ही लाजवाब ट्रिक आपके लिए देखा है। अगर ट्रिक ये कैसा लगा है, कितना आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। ट्रिक अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। इससे भी बेहतर ट्रिक लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाली है आपकी ये क्लास, ठीक है। तो देखिए, आप लोग इससे याद कर लीजिएगा कि लो राखी हम मोहन के साथ क्या लाए हैं, तो चांद पर रंग बनाए हैं। लो राखी हम मोहन के साथ चांद पर रंग बनाए हैं। लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुतकांगेडोर, चहुंदरो, रोपण, रंगपुर और बनावली। लगभग 10 यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के 10 नगरों के नाम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आप लोग को उम्मीद है याद हो गए होंगे। अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाए हैं, आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला ट्रिक आपके सामने दिख रहा होगा। अगला ट्रिक किसके लिए है, तो इन सभी प्रमुख स्थल, जितने यहाँ पे 10 स्थल दिए हैं, उनमें से
किस स्थल की खोज किसने किया है ना, कौन से स्थल जो है उसकी खोज जो है कौन से व्यक्ति किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उनके उसका ट्रिक है। लगभग यहाँ पे लगभग 5 से 6 ऐसे नगर है जिसका जो है उनका खोजकर्ता बार बार पूछा जाता है। जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, हड़प्पा की खोज किसने किया। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे 12th हो, मैट्रिक हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी में जो है प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है और आप लोग भूल जाते हैं कि किसका कौन सा है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, हड़प्पा का किसने किया। तो इसके लिए काफ़ी लाजवाब, काफ़ी दमदार ट्रिक लाए हैं। इसके लिए ट्रिक आपको कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। पहला ट्रिक है, इसके लिए 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक है कि मोर हंसा, है ना। पहला ट्रिक क्या है जी, मोर हंसा, याद रखिएगा, मोर हंसा। तो मोर से हो जाएगा क्या, मोर से हो जाएगा, मोर से मोहनजोदड़ो और रस से हो गया राखलदास बनर्जी। मोर से हो गया मोहनजोदड़ो और रस से हो गया राखलदास बनर्जी। मोर और हंसा से हो गया, हस से हो गया हड़प्पा नगर हो गया, और साह से हो गया दयाराम साहनी। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है सहनी है, दयाराम सहनी है। तो मोर हंसा दयाराम सहनी, है ना। मोर हंसा जो हो गया, मोर से हो गया मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी ने खोज किया था, और हंसा अर्थात कि हड़प्पा के दयाराम सहनी ने खोज किया था। काफ़ी लाजवाब, काफ़ी एकदम बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। और यहाँ पे एक और नाम याद रखिएगा, यहाँ पे जो राखलदास बनर्जी है, इनका शॉर्टकट में नाम क्या देता है, तो RD बनर्जी, है ना। R से हो गया राखल, D से हो गया दास, RD बनर्जी भी इनका नाम कहीं के शॉर्ट में एकदम इनका नाम दे देता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी ने और हड़प्पा के दयाराम सहनी ने। काफ़ी लाजवाब, काफ़ी महत्वपूर्ण, एकदम इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो आपको उम्मीद है कि इसको याद आप लोग कर लिए होंगे, याद भी हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। अगला जो है आपका कुछ और नगर है जिसका जो है आपसे पूछता है खोजकर्ता। 2 और नगर है जिससे आपको खोजकर्ता पूछता है। तो यहाँ पे 2 नगर कौन से हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक और नगर है यहाँ पे लाला के बैगन में, ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है कि लाला के बैगन में, ठीक है ना, लाला के बैगन में चूहा गुम होने पर रोपण में यज्ञ हुआ। ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या है कि लाला के बैगन में चूहा गुम होने पर रोपण में क्या हुआ जी, यज्ञ हुआ, है ना। ट्रिक है लाला के बैगन में, लाला के बैगन में, लाला से हो गया लाल, याद रखिएगा, बीबी लाल, ठीक है ना। लाला से लाल, बीबी लाल, और बैगन से याद रखिएगा बैगन, है ना। बैगन से काली बंगान, बैगन से काली, यहाँ पे है क्या, बंगान है, बैगन मतलब बैगन बंगान, है ना। तो काली बंगान के लेखक कौन हो गए जी, तो लाला अर्थात कि बीबी लाल, है ना। और चूहा गुम से याद रखिएगा, चूहा से हो गया चौहुद्रो और गुम से हो गया गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। और रोपण में यज्ञ हुआ, तो रोपण एक नगर ही है। और यज्ञ से याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा। अर्थात कि यहाँ पे कुल 5 ऐसे नगर है जो काफ़ी कई सारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। 5 नगर के उनकी खोजकर्ता किसने है, कौन किया है इसकी खोज। जैसे कि काली बंगा की खोज किसने किया, तो बीबी लाल, याद रखिएगा, लाला के बैगन बंगान से बीबी लाल। उसके बाद आपसे पूछ सकता है चौहुद्रो की खोज किसने किया, तो चूहा गुम। ऐसे ट्रिक्स याद रखिएगा, चूहा गुम, चूहा अर्थात कि चौहुद्रो हो गया, गुम से हो गया गोपाल मजुमदार। रोपण में यज्ञ हुआ अर्थात कि रोपण के लेखक खोजकर्ता कौन हो गए, तो यज्ञदत्त शर्मा हो गए। यहाँ पे कुल 5 ऐसे राज्य है, ऐसे नगर है जिसका जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में जो है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब किसी भी एग्जाम में जो है ये जो है पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको 5 जो है अच्छे से याद होंगे ट्रिक के माध्यम से। सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के जितनी सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें आज की इस क्लास में ओनली ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। और इसका जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसमें केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें यहाँ पे जिस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेंगे सभी ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। चलिए, अगला ट्रिक आपके सामने दिख रहा होगा। अगला ट्रिक क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ट्रिक में क्या था, उसके 10 प्रमुख स्थल के नाम। दूसरा ट्रिक में क्या थे, 5 स्थल और उसके खोज किसने किया। तीसरा ट्रिक में है कि 5 यहाँ पे स्थल है ना, 5 स्थल है और जो स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा, इसका ट्रिक है कि हरा मासी का घर रोपण संत को लोभे। हरा मासी का घर, है ना, हरा मासी का घर रोपण संत को लोभे। ट्रिक है, याद कैसे रखिएगा, हरा से हो गया, ह से हो गया हड़प्पा, और रा से हो गया रावी नदी। अर्थात कि हड़प्पा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के। मासी याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, और सी से याद रखिएगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। का से याद रखिएगा काली बंगाल, घर से याद रखिएगा घग्गर नदी। रोपण का संत है ना, रोपण संत, रोपण हो गया रोपण, और संत हो गया अर्थात कि सतलज नदी। और लोभे से हो गया, लौ से हो गया लोथल, और भो से हो गया भोगवा नदी। अर्थात कि यहाँ पे 5 नगर जो है
किस नदी के किनारे स्थित थी? तो हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, कालीबंगान घग्गर के, और जो है रोपड़ जो है सतलज नदी, और लोथल जो है भोगवा नदी। यहाँ पे जो यहाँ पे जो मुख्य रूप से ये पाँचों जो है बहुत बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, जो है इसी पाँचों नगर के बारे में पूछा जाता है। और सारे नगर जो है, सभी नगर जो है किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये जो पांचों नगर है यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बाकी सभी नगरों से प्रश्न नहीं पूछे जाता है, इसीलिए इसी पांच नगर को हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताया है। एक और बात यहाँ पे समझ लीजिएगा कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता अगर पूछे, हड़प्पा सभ्यता पूछे, हड़प्पा सभ्यता, तो यह हो जाएगा आपका सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता कहे तो सिंधु नदी हो जाएगा। और केवल अगर हड़प्पा कहे, हड़प्पा एक नगर हो गया, और हड़प्पा सभ्यता में पूरा जो है हड़प्पा एक नगर हो गया, और जो हड़प्पा नगर है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा सभ्यता कहे तो पूरे सिंधु नदी है ना, और केवल अगर हड़प्पा नगर कहे तो रावी नदी। यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सभ्यता कह दे या फिर हड़प्पा सभ्यता कहे या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहे तो सिंधु नदी के किनारे, और केवल अगर हड़प्पा कहता है या फिर हड़प्पा नगर कहता है तो रावी नदी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। अगला आपका ट्रिक क्या है? अगला ट्रिक है यहाँ पे लगभग मुख्य रूप से 3 ट्रिक हमने करा दिया है। अगला ट्रिक है, ठीक है, अगला चौथा नंबर ट्रिक है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के कुल नगर जो है वहाँ पे किस नगर से कौन सी ऐसी खास वस्तुएं मिली है उसका ट्रिक लगा है ना। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक है यहाँ पे, पहला ट्रिक है कि मोहन की मूर्ति स्नान घर में मिली। मोहन की मूर्ति कहाँ मिली है जी? तो स्नान घर में मिली है। तो मोहन से याद रखिएगा क्या? मोहनजोदड़ो है ना, क्या? मोहनजोदड़ो। और मूर्ति से याद रखिएगा कि कांस्य की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति आपसे पूछेगा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो भाई मोहनजोदड़ो से मिली है मोहन की मूर्ति, अर्थात कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है। और कहाँ पे मिली है जी? तो स्नान घर में। तो स्नान घर से याद रखिएगा स्नानागार, क्या? तो स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है जी? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति और स्नानागार, 2 वस्तुएं जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार जो है किस नगर से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो भाई मोहनजोदड़ो से मिली है। एकदम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद हो गया होगा। अगला ट्रिक है कि बगान में अंजू बैठी थी। अगला ट्रिक क्या है जी? बगान में अंजू बैठी थी। तो बगान से याद रखिएगा काली बगान है ना, बगान से काली बंगान। अब काली बंगान में क्या क्या मिला है? तो अंजू मिली है। क्या क्या मिली है जी? तो अंजू। अंजू से याद रखिएगा। अ से अग्निकुंड, न से नक्शा काटी है ना, मतलब नक्काशी ईंट मिली है, मतलब समझिए कि जो ईंट होता है वह मिला है। उसके बाद जूते हुए, जू से हो गया जूते हुए खेत। तो यहाँ से काली बंगान से क्या क्या मिला है जी? बगान से क्या क्या मिला है? अर्थात कि काली बंगान से अंजू मिली है, अर्थात कि अग्निकुंड, नक्काशी ईंट और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 3 चीज़ें जो है काली बंगान से मिली है, और मोहनजोदड़ो से 2 चीज़ें मिली। वैसे तो मिली बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिया गया है। तो आप लोग इतना जो है 3 यहाँ से और 2 यहाँ पे वस्तु जो है मोहनजोदड़ो से, और 3 वस्तु जो है काली बंगाल से मिली है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। अगला ट्रिक है, इसी में अगला ट्रिक है कुछ और नगर है, जैसे कि ट्रिक नंबर 3 है कि मुझे मना कर ले चलो। कोई रुठ गया है, वो बोल रहा है क्या जी? कि मुझे जो है मना कर ले चलो। तो मना कर ले चलो से आपका याद रखिएगा मना के अर्थात कि मन के, मना कर ले चलो के अर्थात कि मन के। मन के मतलब एक समझिए कि जैसे घड़े की तरह होता है ना, मना के मतलब ले चलो अर्थात कि ऐसे मना लेते हैं, समझिए है ना। तो ऐसे होता है एक घड़े की तरह मन के। तो ये जो मटकी जो है कहाँ कहाँ से मिली है? तो चहुंदरो और लोथल से। कहाँ कहाँ से? चहुंदरो और लोथल से। च से हो गया चहुंदरो और लो से हो गया लोथल। तो प्रश्न पूछेगा कि मनके कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चहुंदरो और लोथल से मिले हैं। कोई एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला ट्रिक है चढ़ लो। अगला ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, चढ़ लो। कोई पूछता है कि चावल कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा सिंपल ट्रिक चढ़ लो है ना। गाय को हम लोग क्या बोलते हैं जी? गाय को बोलते हैं चढ़ लो। ऐसे याद रखिएगा चढ़ लो। र से हो गया रंगपुर से है ना, उसके बाद लो से हो गया लोथल। चावल के साग से, च से याद रखिएगा चावल है ना, च से चावल के साग से कहाँ कहाँ से मिला है जी? तो र से हो गया रंगपुर और लो से हो गया लोथल। अर्थात कि रंगपुर और लोथल से क्या क्या मिले हैं? तो चावल के साग से मिले हैं। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है चढ़ लो। अर्थात कि च से हो गया चावल, कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से मिले हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये भी जो है चीज़ें याद हो गए होंगे। 5वां ट्रिक है इसी में एक और ट्रिक है, याद रखिएगा कि कालासुर नामक दानव था जिसने सारे घोड़े को मार डाला। एक और यहाँ पे ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि कालासुर नामक एक दानव था जिसने क्या किया जी? सारे घोड़े को मार दिया। ट्रिक है तो कालासुर से आप लोग याद रखिएगा, घोड़े हो गया कि घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर है ना।
और जो है काला सुर से क्या हो गया, का से हो गया कालीबंगा, ला से हो गया लोथल और सुर से हो गया सुतकोतरा। अर्थात कि इन तीनों नगरों से कि तो कालीबंगान, लोथल और सुतकोतरा से जो क्या मिला है, तो घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा या फिर तीनों ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन देगा कि इनमें से सभी। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ट्रिक को रट्टा मार देना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न एक रहता है तो रहता ही है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बस यहाँ पे 5 ही ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। कुल मिलाकर लगभग यहाँ पे 9 से 10 ट्रिक था, जिसमें आपको सभी जो है, पहला ट्रिक क्या था, उसके प्रमुख नगर। दूसरा ट्रिक क्या था, उसके खोज किसने किया था। तीसरा उसमें का ट्रिक है कि प्रमुख जो नगर थे जिसकी खोज किया था वो कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। चौथा ट्रिक क्या था कि प्रमुख नगरें जो है उनमें से कौन कौन सी वस्तुएं जो है प्राप्त हुई है। एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अवतल चक्की आपसे पूछेगा, अवतल चक्की पर प्रकाश किसने डाला था, ठीक है ना। अवतल चक्की पर प्रकाश किसने डाला था, तो अ से अ हो गया। अ से एक और नाम लिखिएगा, अर्नेस्ट मैके, है ना। अर्नेस्ट मैके ने जो है अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था। अर्नेस्ट मैके ने जो है अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था। इसको जो है और से और आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बस इतना ही जो ट्रिक है, इसमें से जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ पे आपको 100% जो है देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी अच्छे से आप लोग को याद भी हो गए होंगे, है ना। उम्मीद है कि सारी ट्रिक आप लोग को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा है लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि ट्रिक आपको कैसा लगा है, शानदार लगा है कि कैसा लगा है। हाँ, इससे भी बेहतर ट्रिक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हम जब भी इससे भी बेहतर कोई भी ट्रिक लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच जाए, आप उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।